Hello friends, so this is your second session for personal interview and group discussion interview training. What we are going to do today is to carry forward जो हमने first introduction में देखा था कि किस तरीके से आप अपने interviews के लिए prepare करेंगे GD और सभी process के लिए. Let's move to the agenda of today's thing, but let's discuss a very important part जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेस्ट होती है आपके इंटरव्यू में या किसी भी सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एटीट्यूड. एंड हाउ इज़ योर एटीट्यूड चेक्ड? थ्रू योर preparation for the interview, your body language, your confidence, your ability to communicate well and your general awareness. ये सब हम पिछले सेशन में देख चुके हैं. जिन्होंने अभी नहीं देखा है ये पिछले सेशन में देख सकते हैं इन सब के बारे में. Most important thing is your ability to connect dots. Today we'll talk a lot about preparation, right? How to prepare for interview process, how to go ready for any kind of query or any kind of discussion in the interview. Don't consider this as a टेबल टेनिस मैच वेयर देर इज़ वन प्लेयर आपको ओपोनेंट बॉल डाल रहा है रैकेट से और आपको फिर उसको रिटर्न करना. इट्स नॉट दैट, इट्स द जनरल कन्वर्सेशन. तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है? तो कभी भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो, प्रिपरेशन उसकी सिंपल क्या हो सकती है? सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपके बारे में, क्योंकि वो जानते नहीं हैं आपको. हो सकता है बेसिक डिटेल हो, लेकिन समथिंग मोर टू मेक योर डिस्कशन, टू मेक योर इंटरेक्शन more appealing, more kind of interesting, I would say, right? So you need to understand कि ये जो preparation है आपकी, ये पूरा का पूरा interaction is going to be in the form of a selling process. You are there to sell something. What is that thing? If you keep that thing in mind, आपका पूरा का पूरा idea of कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको. ये पूरा का पूरा एक सेलिंग प्रोसेस है. सो व्हाट आर यू सेलिंग, राइट? हु आर यू इन दिस प्रोसेस? सेलिंग अगर हो रही है तो कोई ना कोई सेलर है और कोई ना कोई बायर है, तभी तो ये काम होगा. पर आप कौन हैं इसमें? सो यू आर द सेलर. व्हाट आर यू सेलिंग? आप सेल क्या कर रहे हो, राइट? आप सेल कर रहे हो अपना कैंडिडेचर. यू आर नॉट सेलिंग योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट, nor you are selling any services जिसके लिए कि आपको पैसे मिलेंगे. So it's similar to selling, but इसमें आपको पैसे मिलना उस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं है. बट सोच के देखिए, ये पूरा का पूरा एक कन्विंसिंग प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है विथ सेलिंग. So what you need to do is you need to prepare a selling pitch for yourself. That means किस तरीके से आप अपने कैंडिडेचर को, जो सामने इंटरव्यूइंग पैनल है, उसको present करेंगे so that in the form of the buyer they accept your application. This is what is the whole process. If you think in those terms, इस framework के साथ अगर आप prepare करेंगे, you will see the whole process goes very smoothly और आपके लिए ये process बहुत ज़्यादा enjoyable भी होने वाला है. इसको एक थ्रेटन की तरह एक I mean it's like a threat कि मुझे किसी तरीके से इससे बचना है या इससे किसी तरीके से निकल जाना है, वो नहीं. बहुत एन्जॉयबल प्रोसेस होगा आपके लिए अगर आप इसको इस सेलिंग प्रोसेस की तरह देखते हैं. सो यू नीड टू प्रिपेयर अ सेलिंग पिच फॉर योर कैंडिडेचर. हाउ टू डू दैट? सिंपल क्वेश्चन कुड बी, जो कि जनरली सभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, may not be in the same form or in the same words, but anyhow tell me something about yourself is the most common thing जो कि आप you will come across in any interview, not using the same words but some other ways, right? So again ये आपकी selling pitch है. इसका आपको इसका आंसर जो है आपकी selling pitch है, right? Okay, so what is selling pitch? Write your introduction in a manner of selling pitch to sell your candidature. तो आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, many a time इंट्रोडक्शन जो होता है, जब भी कोई पूछता है प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सो दे स्टार्ट टेलिंग थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से आए हैं, कौन से शहर से हैं, कहाँ से डिग्री किया है, फिर पहले 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर वो. सो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. नाउ इट इज़ नॉट कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको ये चीज़ें बतानी हैं,
very cliched manner of introducing yourself. Most of the students will do like that. Most of the candidates इसी तरीके से approach करते हैं इस चीज़ को. A good thing could be to start with your USP. What is USP? USP is your unique selling proposition. Means आप किस तरीके से अपने ऑडियंस जो कि आपका पैनल है उसका अटेंशन ग्रैब करते हैं अपनी तरफ. क्योंकि जो डिटेल्स आप अपने इंट्रोडक्शन में पहले बताने जा रहे हैं वो प्रोबेबली ऑलरेडी उनके पास हैं. नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ से आए हो, 10th में कितना स्कोर था, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोज थिंग्स दे ऑलरेडी हैव विद देम. योर CV इज देयर और एनी एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू हैव ऑलरेडी फिल्ड, it's there with them. Are they interested in those things? No, they are not interested in those things. वो already पता है उनको. फिर आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? वो जानना चाह रहे हैं कि आपको जो आपके बारे में मालूम है उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है. So you got to be telling your USP. So what is USP? Now क्या हम USP से ही शुरू करेंगे, अपना नाम भी नहीं बताएंगे? देखा जाए तो हो सकता है कि पहले इंट्रोडक्शन में जब आपको बुलाया गया, बिठाया गया, आप बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको आपके नाम से बुलाया जा रहा है. सो डू यू रियली नीड टू रिपीट योर नेम देयर? आई वुड काउंट इट, आई मीन जस्ट अ रिपीटिशन, नॉट रिक्वायर्ड. सो आई एम हु यू आर, राइट. सो वहाँ से शुरू करेंगे आपका इंट्रोडक्शन और अपनी यूएसपी बताएंगे. अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूएसपी क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. It's a combination of your prominent skills which makes you unique. वो सभी skills जो आपको unique बनाते हैं. Look at the keyword. Keyword here is unique. Very very important thing to understand. सभी लोग एक जैसे ही अगर दिखेंगे तो उनके पास डिस्टिंग्विश करने का क्या तरीका है? कैसे वो देख पाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं? क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप उनके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में जिनको कि वो सेलेक्ट कर रहे हैं? सो यू गॉट टू शो योर यूनिकनेस इन द होल इंट्रोडक्शन. वहीं से आपकी यूनिकनेस जब एग्जिबिट होगी, जब दिखेगी, जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वहां से उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आने शुरू होंगे. एंड सिंस यू नो कि आप अपनी यूनिकनेस में क्या बता रहे हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को. इन चीज़ों को हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं आपको पूरा एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ बतानी चाहिए, फिर उससे क्या क्वेश्चंस जनरेट होंगे या पॉसिबली क्वेश्चंस क्या जनरेट हो सकते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है. बट सबसे पहला काम है इज टू राइट योर यूएसपी. व्हाई आई एम सेइंग राइट, प्लीज राइट इट डाउन. बिकॉज अगर आप ये सोचें कि वहाँ इंटरव्यू में मुझे वो यूएसपी याद रह जाएगी या मैं उस टाइम पे उसको फॉर्मली वर्ड्स में प्रेजेंट कर पाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. व्हेन आई से वेरी डिफिकल्ट, द रीज़न इज़ कि उस समय आप एंक्शियस हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई हैं. तो प्लीज़ टेक केयर, लिखिए, अच्छे वर्ड्स चूज़ कीजिए, प्रॉपर वर्ड्स चूज़ कीजिए और उनको याद कीजिए. कैसे लिखना है, क्या कुछ करना है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोमिनेंट स्किल्स विच मेक्स यू यूनिक, राइट. दैट कॉम्बिनेशन मेक्स यू यूनिक. ध्यान रखिए, स्किल्स इंडिविजुअली नहीं बट वो कॉम्बिनेशंस. जैसे आई हैव अ स्टूडेंट जिनको कि हमने ट्रेन किया है अभी रिसेंटली, और वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में जो माइनर में सब्जेक्ट्स लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट्स तो इंजीनियरिंग के हैं बट उनके माइनर जो हैं वो इकोनॉमिक्स हैं, वो साइकोलॉजी है. कुछ कॉलेजेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन. सो दैट मेक्स हर यूनिक. नाउ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज जनरली नॉट देयर विद अदर स्टूडेंट्स. आपके साथ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स अवेलेबल हैं, आप यूनिक हैं. ऐसा नहीं है कि यू वुड कंसिडर कि नहीं मैं तो आई एम जस्ट लाइक ऑल अदर्स. नो, नॉट दैट द केस. तो उसके लिए क्या करना है कि कैसे पता करें कि आपके स्किल्स यूनिक कैसे हैं. अगेन, स्किल्स की अगर हम बात करें तो आपको कौन से स्किल्स के बारे में बात करनी है अपने यूएसपी में? वो स्किल्स जो कि आपको सूटेबल बनाते हैं टू परस्यू अ करियर इन मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट इज यू नीड टू प्रोजेक्ट, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. मेनी अ टाइम वी से कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं. दीज आर नॉट स्किल्स, दीज आर ट्रेट्स. स्किल्स और ट्रेट्स में फर्क होता है. स्किल्स होते हैं वो चीजें जिनसे कि आप इफेक्टिवली किसी टास्क को कंप्लीट कर पाते हो. वेयर ट्रेड्स आर कि आप उस टास्क को करने में कितने कमिटेड हो, कितने ऑनेस्ट हो और कितने वो सब चीज़ें. वो सब चीज़ें तो डिज़ायरेबल हैं, दे आर नॉट स्किल्स.
सो फोकस ऑन योर स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल, यस, बट ये बड़ा क्लीशेड है. ध्यान रखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वो वहां पर एग्जिबिट भी होने चाहिए. तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज हैं सो प्लीज डू नॉट राइट इट, बिकॉज वो आपका यूएसपी, आप बोल तो रहे हो लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं होगा. तो कौन से स्किल्स हो सकते हैं? एनालिटिकल स्किल्स हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हो सकते हैं, प्लानिंग स्किल्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन के स्किल्स हो सकते हैं, डेलीगेशन के स्किल्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्किल्स को सर्च कीजिए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, चैट जीपीटी, कोई भी आप टूल यूज कीजिए, यू विल गेट नंबर ऑफ स्किल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू कोरिलेट योरसेल्फ विद दैट कि किस स्किल के साथ आप बेटर कोरिलेट करते हो. क्या उन सब चीजों के लिए आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होने चाहिए? नेसेसरली नॉट. नेसेसरली नॉट. व्हेन आई से एक्सपीरियंसेस, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपके कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, वहां पे देखा था, ये देखा था. आपके घर में भी कुछ इवेंट हुए होंगे. हो सकता है आपकी एल्डर सिस्टर, कजन, उसकी मैरिज में आपने जो है वेडिंग पूरी जो प्लानिंग की थी उसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लान किया, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया. गुड, दोज आर योर स्किल्स. वहाँ से भी एग्जिबिट होते हैं स्किल्स. इट्स नॉट नेसेसरीली कि सर हमने कॉलेज में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया तो कैसे करें. ऐसे भी करते हैं. और ज़रूरी नहीं है हर स्किल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए. किसी के लिए है वंडरफुल, बट अदरवाइज स्किल्स के कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होते. Nobody is going to give you a certificate कि इसका कम्युनिकेशन स्किल ए ग्रेड है. हाँ, पार्टिसिपेशन का, कंडक्ट किया है, वो जरूर मिल जाएगा. हाउएवर दोज आर नॉट नेसेसरी पार्ट्स. प्लीज एंश्योर कि आप उस चीज को लेकर स्टक नहीं हो रहे हैं. फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स एज आई टोल्ड यू एंड पुट इट इन 1 or 2 straight starting sentences of your introduction to create fantastic first impression. फर्स्ट इंप्रेशन जब आप अच्छा क्रिएट करेंगे, वहां से आपका इंटरव्यूअर आप में बेटर इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा. एंड जिन चीजों को आप अपने यूएसपी की फॉर्म में आगे प्रोजेक्ट करेंगे, वहीं से आगे आपकी बात बढ़ेगी. ये पहले फ्यू सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद आप अपने बारे में और डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर इंटर्नशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर अदर थिंग्स, वो सब भी अपने इंट्रोडक्शन में डालेंगे. अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो जनरली मिसिंग होती है, इन माई experience of training students for more than 20 years, I have come across, they generally start with your name and city and blah blah blah, nothing about their skills in the beginning. And beginning में ही आप जो है अपने इंटरव्यूअर को बोर कर रहे हो. So how to begin an interview is very very important. Creating first fantastic impression. Look at the word I am using here, fantastic impression जाना चाहिए. और वहाँ से आप में जब इंटरेस्ट जनरेट होगा तो आपका इंटरव्यू, आपका भी कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से बढ़ेगा और आपका इंटरव्यू एज यू डिजायर प्रोसीड करेगा. आप अपने इंटरव्यू को स्टीयर कर सकते हैं. सो हाउ टू स्टीयर योर इंटरव्यू, आप अपने इंटरव्यू को कैसे स्टीयर करेंगे, अगली क्लासेस में, अगले सेशंस में हम इसके बारे में बात करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि अगले आने वाले सेशंस में भी आपको जो जो स्टेप वाइज हम बता रहे हैं, ताकि इनकी हेल्प से आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें इंटरव्यू को. टेक केयर, बाय बाय. हनुमान जी, वो दे दिया क्या प्रिंट के लिए? हाँ, ये अभी इसमें रिकॉर्डिंग रूम में कोई बैठे हुए थे, मुझे नाम नहीं मालूम, एक बार उनको बुलवा देंगे, जिसमें उनको कंफर्म कर देता हूँ रिकॉर्डिंग का हो गई है और ये वाली भेजनी है, किसको भेजनी क्या. हाँ, अरे इसमें ना, मतलब वो ठीक है, आगे पीछे का थोड़ा सा क्लिप करना होगा जो भी है. एक तो ये रिकॉर्डिंग है, एक मेरे ख्याल से पिछले